नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल की 3 बहनों ने बदली समाज की सोच, मनाई माता पिता की 50वीं विवाह वर्षगांठ। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान से सेवानिवृत्त तकनीक अधिकारी बीके विश्वकर्मा की 50वीं वर्षगांठ बेटियों ने इस प्रकार मनाई कि सभी स्तंभ रह गए। कहते हैं बेटियां अभिशाप के रूप में देखी जाती थी, लेकिन इस कलयुग में नया युग देखने को मिला है। एक पिता के लिए तीनों बेटियों ने 50वीं विवाह वर्षगांठ ऐसी बनाई जो इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्षगांठ हो गई। हम बात करेंगे ये बेटियों जो हमारे साथ है जी, कैसा एक्चुअली आज के रिश्ते थोड़े से 50 वर्षगांठ बनाना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे सोचा कि हम बच्चों ने और हम लोग ने शादियां तो देखी नहीं हमारे माँ बाप की कैसे हुई, और इतनी 50 साल पहले फिक्स भी नहीं थी। हम लोग ने सोचा कि चलो 50 साल हो गए, इस सुनहरे स्वर्णिम पल को हम क्यों ना एक यादगार पलों में कन्वर्ट करें। तो बस हम तीनों बहनों ने यही सोचा और प्लानिंग की साथ बैठ के और इसे इम्प्लीमेंट किया। दीदी क्या लगता है आजकल बेटों की चाहत ज्यादा रहती है, बेटियां तो लोग अनासाब मानते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी, हमारे पापा की 3 बेटियां हैं और भगवान ने हम सबको भी बेटियां ही दी है, और आजकल सभी की सोच बदल गई है, सब पहले जैसा नहीं सोचते हैं। इस कार्यक्रम के लिए कितने दिन पहले तैयारी? आई थिंक 4-6 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कितने गेस्ट आने वाले हैं, क्या करना है, कैसे एंट्रेंस होनी है मम्मी पापा की। बहुत सारी तैयारियां जो है हम तीनों ने बहुत सारे बार ग्रुप में बैठ के डिस्कस किया है, बहुत मेहनत की है हम लोगों ने मम्मी पापा की शादी को ऐसे एंजॉय करने के लिए। दीदी क्या लगता है आज पूरा समाज आपकी तारीफ कर? समाज तारीफ तो हमेशा बेटियों की होनी ही चाहिए, क्योंकि बेटियां ऐसी होती ही हैं और माता पिता बेटियों के लिए वरदान है। बाकी तो और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बाकी अब सब आपके सामने। क्या लगता है इतना बड़ा आयोजन आपने करा, आपके जो पतियां हैं उनने किस प्रकार आपका सहयोग? पूरी तरह से सहयोग किया, बहुत बड़ा आयोजन ही है, जितना उन्होंने हमारे लिए किया उससे तो हम कुछ, उसके मुकाबले हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। क्या लगता है कुछ माँ बाप ऐसे जो बेटों को ज्यादा स्नेह रखते, बेटियों से नफरत कर? नहीं, ऐसा तो हमने कभी भी महसूस नहीं किया कि हमको कभी ऐसा महसूस हुआ हो हमारे माता पिता की तरफ से या किसी की भी तरफ से कि बेटियां मतलब जिनको अनचाहा माना जाए। तो हमको वैसे ही संस्कार मिले, और हमारी खुद की तीनों की बेटियां ही हैं। मेरी भी 3 बेटियां हैं, इनकी 2 बेटियां हैं, इसकी 1 बेटी है। तो ये कि विश्वकर्मा समाज की वो बेटियां जिन्होंने अपने पिता के लिए एक ऐतिहासिक पल, जो यादगार पल सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। जहां बेटियों के लिए हम सोचते थे कि बेटियां पराया धन होती है, लेकिन आज पराया धन ने साबित कर दिया कि बेटियां ही वास्तव में माँ बाप की सेवा सक्षम रूप से कर सकती है। समाज को यही बोलना बंद करेगा कि बेटियां पराया धन है, बेटियां कभी पराई नहीं होती है। दीदी ने फिर दोबारा हमें टोक के कहा है कि बेटियां पराया धन नहीं है, बेटियां हमेशा माँ बाप के साथ, उनके सुख दुख में, मुसीबत में साथ खड़ी रहती है। तो आइए आज हम सब ये मिलकर संकल्प लें कि बेटियां पराई नहीं है, बेटियां हमारा अंग है, बेटियां हमारा परिवार है, और बेटियों को भी उतना ही प्यार दे जितना हम बेटियों को देते हैं। हेडलाइन 24 संतोष योगी, भोपाल। उपस्थित पत्रकार महोदय, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि भोपाल की 3 बहनों ने बदली समाज की सोच, मनाई माता पिता की 50वीं वर्षगांठ, दिया संदेश। मैं बीके विश्वकर्मा पंचालरत केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान के तकनीकी अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए हैं और भोपाल में रह रहे हैं। मेरी 3 बेटियां हैं जो तीनों शादीशुदा हैं। मेरा मानना है, बहुत ही अहम विचार व्यक्त कर रहा हूं, मेरा मानना है कि बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है। कैसा लग रहा है? खुशी है? खुशी है, हमारे 3 लड़की हैं, तीनों बेटे के बराबर हैं। हमारे बहुत खुशी घर में है और कभी हम लोग दुखी नहीं हुए। खुशी हमारी बेटियां अपना अपना घर गई, सब अच्छे से रही
और माँ बाप को देखभाल करें। और माँ बाप से बेटी को भी प्यार है, माँ को भी प्यार है, बेटों को। सभी को ऐसा मिलना चाहिए बेटियां। सबको मिलना चाहिए, ये नहीं कि एगो हम ही को। दुनिया संसार में ऐसे बच्चे मिले और ऐसी दामाद मिले कि अपना सास ससुर के देख रेख करें। जैसे फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।